बहुजन समाज में जितने भी संगठन बनाए गए हैं, जैसे भीम आर्मी और ऐसे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, लेकिन जब भी एक संगठन के लोग दूसरे संगठन के लोगों के सामने आते हैं तो एक दूसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो बुराइयां होती है बहुत ही जबरदस्त होती है, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव हमारी सोसाइटी को पड़ता है, हमारी समाज को पड़ता है, इसका नेगेटिव प्रभाव ही पड़ता है। तो आपने कई कई सारे वीडियो में देखा होगा कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बहन मायावती जी को कार्यकर्ता यानी समर्थक के बीच में हमेशा वार्तालाप होती रहती है और एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे को आरएसएस का एजेंट या फिर बीजेपी का एजेंट बताने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा सिर्फ बहन मायावती जी के समर्थकों के साथ नहीं होता है, बल्कि बहुजन समाज में जितने भी संगठन बनाए गए हैं सबके साथ, यानी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, उनके सामने चले जाते हैं तो वहां पे भीषण यानी जमकर वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप के दौरान एक दूसरे को मतलब बीजेपी का एजेंट या फिर आरएसएस का एजेंट घोषित करते रहते हैं। लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज को पहुंचता है, हमारे सोसाइटी को पहुंचता है। यानी कि ये लोग सोचते हैं कि हम किसके तरफ जाएं, भीम आर्मी के साथ, यानी भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद जी, इनकी पार्टी के साथ, या फिर बहन मायावती जी के जो पार्टी है, जो समर्थक है, इनके सपोर्ट में जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बहुजन समाज सोच में पड़ जाता है कि हम किसके साथ में जाए, भीम आर्मी के साथ में या फिर बहन मायावती जी के साथ में जाए। और सबसे बड़ा फायदा मनवादियों को पहुंचता है, जो इसका बेनिफिट उठाकर, फायदा उठाकर अभी तक शासन कर रहे हैं और हम लोग क्या है, शोषित हैं। तो ऐसा अगर हमेशा चलता रहा तो कभी भी इस देश में बहुजन समाज के लोग शासक नहीं बन पाएंगे। चाहे आप कितनी भी बड़ी हस्ती बन जाओ, कितने भी अधिक आप लोग पहचान बना लो, लेकिन कभी भी आप शासक नहीं बन पाओगे जब तक अगर ऐसा चलता रहा, एक दूसरे की बुराइयां चलता रहा, एक दूसरे को एजेंट घोषित करते रहेंगे, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और इसका नुकसान हमारी समाज को पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नुकसान ना पड़े तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको एक संगठन बनानी होगी। जितने भी लोग भीम आर्मी में काम करते हैं ये तो सबको मतलब एकजुट करने की मतलब पूरी कोशिश करते हैं। ये किसी से विवाद नहीं करते हैं, बल्कि इनको सवालों का जवाब देते हैं। आपने देखा होगा कि बहन मायावती जी का जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, चंद्रशेखर आजाद जी को आरएसएस का एजेंट घोषित करते हैं या फिर बीजेपी का एजेंट घोषित करते हैं। बट जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, कभी भी इनसे विवाद नहीं करते हैं, कभी भी इनसे मतलब बहुजन समाज या फिर महापुरुष को या फिर मिशन को लेकर कभी भी उलझते नहीं है। और ये लोग उल्टे में इनको ये बोलते हैं कि आप लोग हमें चांस दीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी को बीएसपी का अध्यक्ष बनाइए या फिर मायावती जी आप इनसे हाथ मिला लीजिए और एक साथ मिलकर काम करिए और बहुजन समाज का राज लाइए, राज जो है लाइए। तो मेरे ख्याल से जो है भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं वे लोग हिंसक नहीं है और ना ही किसी से मतलब विवाद करते हैं। ये तो उन सबको एकजुट करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाओ और एक संगठन बना लो, एक पार्टी बना लो और किसी को भी, चाहे मायावती जी हो या फिर चंद्रशेखर जी हो, किसी एक को आप लोग बनाकर आप उन्हें सपोर्ट करिए। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं भीम आर्मी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग समाज को तोड़ने की काम करते हैं और चंद्रशेखर आजाद जी है वो दूसरे पार्टी का एजेंट है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा सोच वाले लोग बेकार हैं। तो ऐसी सोच वालों की मानसिकता, मनवादी की जो मानसिकता है ऐसी होती है। और मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अभी भी टाइम है, आप लोग एकजुट हो जाओ, अन्यथा कभी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे। एकजुट हो जाओ, अन्यथा आप लोग कभी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे और ये ऐसा ही हमेशा के लिए चलता रह जाएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।